गीता जी में तो जहां तक लिखा है मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धे यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन मावेति तत्वतः। कई हजारों में कोई एक मेरी तरफ लगने का प्रयास करेगा, उन हजारों में भी से कोई एक मुझे तत्व से जानेगा। तो आप उन चुने हुए व्यक्तियों में हैं, तो भगवान का लाख लाख शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए दाता तेरे चरणों की। हमें भगवान का लाख लाख बार धन्यवाद करना चाहिए। तो यहाँ सारा समुदाय बहुत भगवान से जुड़ा हुआ है। कई बार हमें यहाँ बुलाया, आपका प्रेम ही है। साईं को भी सत्संग का समय रखा हुआ है, 8 से 18 दिन हो, और अब दिन को आप रामायण के कुछ मुख्य प्रसंग सुनेंगे। भगवान की कथा को साधारण नहीं समझना चाहिए सज्जनों। कलयुग में कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो भगवान से जोड़ता है, भगवान से प्रेम करवाता है। और असली हमारी पूंजी क्या है? असली हमारी पूंजी वो है, जितना हमारा भगवान से स्नेह है, प्रेम है, वही हमारी पूंजी है। नहीं तो हमारी जहां की जो पूंजियां हैं ये तो यहीं रह जाएंगी, लेकिन असली पूंजी जो भगवत प्रेम है वही हमारे साथ जाता है, वही हमारा कल्याण करता है। तो आइए एक प्रार्थना। दाता तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, किस्मत ही बदल जाए, दाता तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। उस दया के सागर से, उस दया के सागर से, एक बूंद जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए।
बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। मुझे मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, इतना तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। मेरी भूल पे मत जाना, मुझे भूल नहीं जाना। मेरी भूल पे मत जाना, मुझे भूल नहीं जाना। मुझे भक्ति का वर दे दो, मुझे भक्ति का वर दे दो। कली मन की खिल जाए, दाता तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। हरि बोल, जय हो। बस एक ही इच्छा है, जब दुनिया से मैं जाऊं। बस एक ही इच्छा है, जब दुनिया से मैं जाऊं, तेरी सूरत सामने हो, तेरी सूरत सामने हो। मेरा दम ही निकल जाए, दाता तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। अपने अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान। नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः। 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 नमो नमो
नमो गुरु श्री राधे। सद्गुरु नमो नमः हरि नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः हरि बोल 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 श्री राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल श्री राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल दुर्लभ मानुष जन्म मिले न बारंबार दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार जूतर पर पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार यूं कर बर पत्ता जड़े पोहरी न लागे डार आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर एक सिंहासन चली चले एक बंदे जंजीर एक बंधे जंजीर श्री राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल श्री राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधे। राधा श्री राधा भजो रे मन राधा 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 बजो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण प्यारी राधा 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 श्री कृष्ण प्यारी राधा 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 हमारी प्यारी 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 राधे 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 तू शाम से मिला दे राधे
राधे राधे तू श्याम से मिला दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक मिनट तो आइए बड़े भाव से ये नहीं है ये कुछ है ना। नीचे गिर जाएगा ऐसा करना मुझे गिर गया तो फिर सब गिर गया। ठीक ठीक है आइए अब ये जो भगवान की कथा है रामायण के मुख्य प्रसंग सुनाए जाएंगे। ये भक्तों के चरित्र और भगवान की लीला किस लिए होती है? भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। और हमारी असली पूंजी क्या है? जितना हमारा भगवान से स्नेह है, आकर्षण है, वही हमारी पूंजी है। नहीं तो सज्जनों, जिसे हम असली पूंजी समझ बैठे हैं वो हमारी नहीं है। भले ही कितने बीघे जमीन हो, एक अंगुष्ठ जितनी जगह हमारे साथ नहीं जाएगी। भले ही बैंक भरे हो बैंक रुपयों से, एक रुपया साथ नहीं जाएगा। जिन्हें तू अपना समझता है वो वापस घर को लौटेंगे। एकदम प्राण निकलते ही रिश्ते टूट गए। ना कोई मोबाइल, ना कोई चिट्ठी, ना कोई मैसेज, कुछ नहीं। कहां गया फिर प्रेम? एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, मैं उसे पढ़ता हूं। कई वर्षों पहले मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है प्रार्थना, जिसे भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है, जिन्हें हम प्रेम से भाई जी कहते हैं। कल्याण के आदि अपने संपादक। हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे।
मैं आंख पसार कर देखता हूं तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां भी मेरे नहीं हैं, फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूं, कहता हूं, पर वास्तविकता से मैं नहीं मानता। प्रभु ये दशा मेरी कब तक रहेगी? त्राहि माम पाहि माम। हे प्रभु, केवल आप मुझे प्यारे लगे, बस ये है सार। ये भक्त कैसे बन गए? उनको भगवान प्यारे लगे। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसका क्या दूसरा कोई नहीं था क्या? नहीं, उसने सच्ची बात कही। हे रिश्तेदार झूठे ने, प्रीतम सब प्यार झूठे ने, छड़ दे दुनिया, छड़ दे दुनिया, दुनिया तू की लैना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना शामा, हुन आ शामा, हुन आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना। तरस नैना न पाया ना, तरस तैनू भी आया ना, तरस नैना ने पाया ना, तरस तैनू भी आया ना। श्यामा हुन आ, श्यामा हुन आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना श्यामा, हुन आ श्यामा, हुन आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना। बड़ी सुंदर बात कही। ये कथाएं किस लिए होती हैं सज्जनों, प्रिय माता बंधु? जैसा संतों से सुना, संसार से वैराग्य कराने के लिए और भगवान से अनुराग कराने के लिए। अनुराग कहते हैं प्रेम। संसार से विरक्ति हो, भागने के लिए नहीं कहा संसार छोड़ करके, घर छोड़ करके चले जाओ, नहीं। वैसे तो अर्जुन चाहता था कि मैं तो महाराज, मैं तो भिक्षा का अंग अन्न मान करके गुजारा कर लूंगा, मैं नहीं को युद्ध करूंगा, युद्ध करने से पाप लगेगा। मैं अपने बंधु बांधवों को, ताए चाचे, इनको पिता, इनको मारूंगा। बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया अर्जुन ने। मर जाएंगे,
स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, ये होगा। भगवान मुस्कुराए। युद्ध करने से पाप लगेगा। भगवान बोले तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। क्यों? अनर्थ पर चल रहा है। इसलिए अपना कर्तव्य निभाएं और भगवान से प्रेम करें। घर में रहते हुए भी अनासक्त रहें। अनिकेता स्थिरमति भक्ति मानवे प्रयो नरा। मीरा की यानी कथा जो भी हो उसका मूल कारण है। चाहे भागवत सुन लो, चाहे रामायण सुन लो, कोई भी, चाहे शिव पुराण, विष्णु पुराण, कुछ भी, उसका एक ही आशय है, हमारा संसार से विराग हो और भगवान में अनुराग हो। वो भक्त हो गया बस। मीरा कहती है चरम वेखा ता चंगा है, करम वेखा ता मंदा है। चरम वेखा ता चंगा है, करम वेखा ता मंदा है। अगर मैं शरीर को देखती हूँ, अपने पहनावे को देखती हूँ, बड़ा सुंदर है, लेकिन कर्म मंदा है। प्रेमाता बंधुओं, मंदा कर्म क्या है? जिस प्रभु ने अलौकिक कृपा करके ये अनमोल रत्न हमें मनुष्य शरीर दे दिया, इसे पाकर के हमने उस प्रभु को ही भुला दिया। जिस काम के लिए भेजा उस काम को ही छोड़ दीजिए। सबसे मंदा काम है। चरम वेखा ता चंगा है, कर्म वेखा ता मंदा है। चरम वेखा ता चंगा है, कर्म वेखा ता मंदा है। बंदिया गंदिया बंदिया गंदिया, बंदगी तेरा कहना कहदे नैना, तेरे कोल रहना शामा हुन आ, शामा हुन आ मन रे, मेरा कहना कहदे नैना, तेरे कोल रहना शामा हुन आ, शामा हुन आ मन रे, मेरा कहना कहदे नैना। तो आइए, मैंने ऐसा सुना कि आपने भी सुना होगा, उनके बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी पुस्तकें हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पहले उनका नाम शांतुनंद जी द्विवेदी था, फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। बहुत प्रकांड विद्वान हुए, उच्च कोटि के भगवान के भगत। तो शाम को क्या करते थे, बहुत उन्होंने ग्रंथों पर उन्होंने टीकाएं लिखी। बड़े बड़े उच्च कोटि के संत उनका आदर करते थे। मेरा कोटिनवार प्रणाम है। तो सज्जनों, कुछ पुस्तक एक दो मैंने भी उनकी प्रसाद थोड़ा पढ़ा। तो शाम को क्या करते थे, अपने एक शिष्य को बुला करके रामायण का कुछ पाठ सुना करते थे। सुनाओ, ऐसा मैंने संतों से सुना। क्या सुनते थे? रामायण सुना। तो एक बार उनसे एक, क्योंकि विद्वान तो रहते थे और भी उनके साथ, उन्होंने पूछा, महाराज क्षमा करें, आप इतने प्रकांड विद्वान, अपने इतनी इतनी व्याख्या करें इतने ग्रंथों पर, और आप वेद पढ़े, उनका सुने, उपनिषद सुने, और भी कहा कि ऐसा, तो आप एक साधारण सी जो
ग्रामीण भाषा में लिखी हुई रामायण को आप क्या सुनते हैं? उन्होंने बोला मैं बताता हूं, पहले आप मेरे एक बात का उत्तर दीजिए। बोले एक प्लेट में मतलब सेब पड़े हों, एक में अनार पड़े हों, नाना प्रकार के फल पड़े हों, आम पड़े हों, और एक जग में या गिलास में सबका जूस निकाल करके उनका रस भरा हुआ हो, तो आपको ये कहा जाए कि आपको एक चीज लेनी है तो आप इनमें से क्या लोगे? आम लोगे, सेब लोगे, अनार लोगे, जब वो रस वाला गिलास उठाओगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो जो सबका रस निकला है वो ही लेंगे। तो बोले यही बात है। रामायण देखने को बिल्कुल साधारण सी लगती है, लेकिन जब उनके गोस्वामी जी के आप श्लोक पढ़ेंगे ना तो पता लगता है कि 12 ग्रंथ लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। पता लगता है कि कितनी विद्वता की सीमा पर पहुंच गए थे। माता बंधुओं आप ही सुनाओ, आदि कवि वाल्मीकि महाराज ने संस्कृत में रामायण लिखी है। वाल्मीकि जिसे क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण। मूल वही है, पूरी संस्कृत में है। लेकिन बताओ किसी ने पढ़ी वो? मैं नहीं समझता हूं किसी ने पढ़ी हो। लेकिन ये रामचरितमानस है, हर एक को कोई ना कोई दोहा, कोई ना कोई चौपाई, कोई ना कोई सोरठा जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। बोले भैया देखो, इसी प्रकार ये रामायण है, ये समस्त ग्रंथों का सार है। उन्होंने तो कहा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषदों का जो सार है, गीता जी का जो सार है, वो सब रामायण में आ गया। अगर इसे कोई प्रेम और बड़ सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में, अवधी भाषा में, मंगल भवन अमंगल हारी श्लोक बोले तो समझ नहीं लगेगा। लेकिन ये जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? मंगल भवन, मंगलों का तो धाम है। अमंगलहारी, जितने हमारे कष्ट संकट दोष उनको हरने वाली। द्रवंशो दशरथ, क्या द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। हे दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम, आप प्रसन्न हो। तो इसलिए आओ सबसे पहले जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय हो। हरि बोल।
ध्यान से सुनो। ये जो रामायण है ना, ये गोस्वामी जी ने लिखी है, लेकिन लिखवाई किसने है? भगवान शंकर ने। इस पर बड़ा विवाद हुआ था। कहने लगे जब ये रामायण काशी में हुआ तो वहां के राजा से हुआ कि ये साधारण इसे रामायण, ये इसको कोई स्वीकृति नहीं दी जाए। तो ऐसा सुना है कि निर्णय करने के लिए काशी नरेश ने कहा कि भाई, विद्वानों को कहा भाई काशी विश्वनाथ के मंदिर में ही वही निर्णय करेंगे। सबके नीचे रखी रामायण, ऊपर रखे सब ग्रंथ, पट बंद कर दिए और गोस्वामी जी बैठ के आंखें बंद। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। पट बंद हो गए और सुबह क्या देखा दृश्य? सब ग्रंथ जब पट खोले गए, सब ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस और उस पे भगवान शंकर जी ने हस्ताक्षर किया। क्या लिखा हुआ था? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान ने स्वीकृति दे दी, मोहर लगा दी के सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। भगवान, अब देखिए कितने पाठ होते हैं, कितने अखंड पाठ होते हैं, कितने मास पारायण होते हैं, कितने नवम पारायण होते हैं, कितने मंदिर हैं, और सब बच्चे बच्चे को इस रामचरितमानस के एक एक प्रसंग का पता है। अगर इस भाषा में नहीं होती तो सबको पता चलता क्या? वाल्मीकि रामायण का एक भी श्लोक किसी को याद नहीं होगा, लेकिन कितना गहरा, कितना विशाल ग्रंथ है वो। बड़े बड़े विद्वान ही पढ़ सकते हैं, हमारे जैसे साधारण थोड़े पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका हर एक को आता होगा। आती है ना कोई चकवाई आपको? आपका हृदय कह रहे हैं पंडित जी पूछ रहे हैं, हमें तो आती नहीं है, लेकिन आती है। बोलूं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सदा, वर्ण रघुवर विमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तन जानिके। ये है कि नहीं? सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। जो सुमृत सिद्धि हुई ये रामचरितमानस का ही। अब आ गया नहीं आप? तो कहने का भाव है, मेरे सिर्फ आपसे ये कहना है कि इस ग्रंथ को साधारण मत समझिए। और हम गृहस्थों के लिए तो इतना सुंदर है, जैसे अंधे के लिए लकुटी होती ना, लाठी, उस प्रकार ये श्री रामचरितमानस है। हमें ये मिल गया तो हमारे जीवन का जितने भी दोष दुख दरिद्र मानो सब चले गए। और जो आनंद जिसको गीता जी में कहा है, यंग लब्धवा चापरम लाभम मन्नते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचालिते। और वो आनंद मिलेगा जिसके समान, वो लाभ जिसके समान दुनिया में और कोई लाभ हो जे मानने में भी नहीं आता, इतना लाभ होगा। इसलिए एक बात और कहूंगा, जो श्रद्धा से सुनेगा, एक बार श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज से पूछा कि रामायण और ये गीता, इसमें से कौन सा
उन्होंने बोला ये दोनों एक ही हैं, एक में उपदेश है, एक में करके दिखाया है कि नहीं? गीता में क्या है? उपदेश करो। दूसरी भाषा में कहूं, गीता में है, गीता जी में है थ्योरी, रामायण में है प्रैक्टिकल। श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। अक्षरशः ऐसे सत्य समझना। ये राम कथा क्या है ये बताया गया है, ध्यान से सुनना। राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, हाँ तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय श्री राम कथा, हरि बोल, जय हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ये रचना परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य स्वामी प्रेम भूषण जी महाराज जी की है। जैसे हमारे परम आदरणीय राजन जी महाराज भी गाते हैं, ये मैंने उनसे सुनी थी। बिल्कुल उन्हें सारयुक्त बात लिखी है। और ये क्या है जो मैं गा रहा हूं ना, ये पूरी रामायण का महात्म है, उसका निचोड़ है। महात्म सुन लो, आगे कथा सुनाएंगे कि क्या है। राम कथा कामधेनु है, जो कामना करोगे पूर्ण होगी। और विद्वानों को जो पढ़ेगा उसको विश्राम देने वाली है, और कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली है। आगे, महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। जो महामोह है ना, जो हमें मोह हुआ है, मोह ही हमें भगवान से प्रेम नहीं करने दे रहा है। क्या कहा है? मोह क्या है? महिषासुर है। तो उसे मारने के लिए कौन प्रकट हुई थी? इसी का स्वरूप क्या? राम कथा कालिका कराला, ये प्रकट हुई थी। कथा कालिका कराला। हमारे उस महामोह रूपी महिषासुर को खत्म करने के लिए राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि यही पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए,
श्री हनुमंत है जथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। महामोह रूपी जो महिषासुर है उसको खत्म करने के लिए काली का रूप, ये राम कथा काली का रूप धारण कर लेती है। और कहा जो राम कथा है चंद्रमा की किरणों के समान है, और सबसे प्यारा चंद्रमा से ज्यादा प्यार कौन करते हैं मालूम है? लिखा है चकोर, और संत रूपी चकोर सदा इस राम कथा का पान करने वाले हैं। और इसे सुनकर के जैसे हनुमान जी अमर हो गए, तुम भी अमर हो जाएगा। आखिर में लिखा बड़ा सुंदर, राम कथा कली पिटप कुठारी, राम कथा कली पिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती का जथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसका महात्म था। और मैंने सुना दिया कि रामायण समस्त ग्रंथों का सार है। तो गोस्वामी जी पहले में कुछ श्लोक लिखते हैं। सबसे पहले भगवान गणपति और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। आइए, संत कह रहे थे कि समझ ना भी आए तो भी श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, मैंने स्वयं सुना कि ये साधारण रामायण की जो चौपाइयां, दोहे, सोठे, छंद और श्लोक हैं, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं, वेदों के श्लोक हैं। कानों में पढ़ने मात्र से कल्याण होता है। लिखते हैं गोस्वामी, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मां सरस्वती गणेश की वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त तुमीश्वरम्, वंदे मोदमयं नित्यं गुरु शंकरूपिणो, यमाशतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध ज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेशारणी, सर्वश्रेष्ठ करी सैतान तो हम राम वल्लभ। फिर सोठे लिखे। सबकी वंदना करके गोस्वामी जी ने यहां तक के पृथ्वी मात्र के जितने भी जीव जंतु हैं उनकी भी वंदना की। सबकी वंदना करके फिर गोस्वामी जी ने लिखा, आप रामायण पढ़ लेना, दुष्टों की भी वंदना की। आपको भी प्रणाम है। क्योंकि इनको ना करो तो फिर बोल दे कि ये रास्ते में विरोध पैदा करते हैं
हमारा जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य से हमें विचलित कर देते हैं। इसलिए दुष्टों को भी प्रणाम है। पढ़ लेना, रामायण में लिखा है। उसके बाद इस राम कथा की जो इसका जो आरंभ हुआ, देखो किस समय हमें यहां राम कथा करने को मिल रही है सज्जनों। देखिए, मैंने ऐसा सुना है, लाखों वर्ष हो गए रामायण हो गए, बड़े बड़े विद्वान प्रकांड जितने जितने हैं सब कहते आए, छोटे बड़े जो भी हैं। तो किससे पूछा, आप भी कर रहे हैं? बोले देखिए हम भी गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। बोले हंस बहुत बड़ी उड़ान भरता है आकाश में, बाज बहुत ऊंचा जाता है, लेकिन एक मच्छर भी अपनी औकात के अनुसार वो भी उस आकाश में उड़ता है। इस प्रकार हम भी इस रस का आनंद लेंगे। तो मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है कि कल शुरू हो रहा है ना, वो आज ही शुरू हो गया माघ जक्कल। पंडित जी कहाँ गए? शास्त्री माघ मेला। एक बार हमें भी पूरी मंडली को, हम सब बच्चे ये हमारे साथ लड़के गए थे। और माता बंधु मैं आपसे कहूंगा एक बार आप भी जाएं। कल्पवास करते हैं, 1 महीना बाद रहते हैं वहां। ओहो, मैं कहता हूं आज तक ये बच्चे कहते हैं कि पिताजी जो आनंद वहां आया ना, क्या त्रिवेणी में स्नान, बेनी माधव के दर्शन, अक्षय वट का स्पर्श, संतों के दर्शन। ओहो, आप कहते हैं ना कुंभ में, इनकी कृपा से महाकुंभ में भी गया था। अब जो 144 वर्ष के बाद लगा ना ये 112 मल्टीप्लाई बाई 12 144, तो 144 वर्ष बाद, ये 12 कुंभों के बाद ये लगा था ये, ठीक है। लेकिन इसके आधा कुंभ तो हर साल लगता है। वहां भी किसी ने कथा रखवाई थी, टूटी फूटी बानी में, जैसा सुना भाई हमने, ज्यादा कहां से लाए। तो वहां क्या करते हैं कि 1 महीना बाद पूरा प्रयागराज भरा होता है। जो ऋषि मुनि, जो कंदरों में रहने वाले सब इकट्ठे होते हैं। और लिखा है यहां, वही नहीं, देवी देवता सूक्ष्म रूप ने अपना रूप बदल करके सब उस प्रयागराज में आते हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। पूरा महीना बाद स्नान करते हैं, मैंने कहा ना, दर्शन करते हैं, पंडाल लगे हुए हैं, ब्रह्म की चर्चा हो रही है, भक्ति का निरूपण हो रहा है। भक्ति क्या है, क्या कल्याण करना है, वो एक से एक बढ़ करके वहां सुनो। और बड़ा सीमित सा भोजन करते हैं, और भगवान की वो मस्ती है। हमारे भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? मैं सुन रहा था श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक प्रवचन। वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया के देश वृक्ष के कई फलों को पड़े, कई पत्तों को, कोई टहनियों को, कहा, लेकिन हमारा भारत जो है उस सच्चाई, उस अध्यात्म के जड़ में गया, गहराई में गया कि क्या है, तत्व क्या है, मनुष्य जन्म क्यों मिला, कैसे उस तत्व की प्राप्ति करें। हमारा भारतवर्ष इसमें गहराई से डूबा। तभी तो विश्व गुरु कहते हैं। और सारे देश अपने अपने सफीर यहां भेजते थे, जहां की संस्कृति ले जाते थे। बाद में चलो जो गड़बड़ हुई, जहां ऐसा हुआ, उसका क्या कहें, लेकिन भारत हमारा आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है।
आनंद स्रोत बह रहा। माताओं, बंधुओं, एक तहिया करके जहां से उठे। क्या कि 2026 जनवरी में जो ये कार्यक्रम यहां हुआ, हे माता रानी, अब हम अपने कल्याण में ही लगेंगे, अब समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। माता बंधु, व्यर्थ वार्तालाप छोड़ दो, व्यर्थ टीवी सीरियल देखना छोड़ दो, व्यर्थ मोबाइल पर स्क्रॉलिंग घंटों करता छोड़ दो। बहुत पछताना पड़ेगा। और तैयार करके उठे कि बस 2026 जनवरी को जहां हुई वहां मैंने तहिया किया कि हाँ हम अपना कल्याण। हमारे पास क्या नहीं है? गीता जी, रामायण, जो दुनिया आदर करती है, गीता जी रामायण का। जर्मन वाले तो यहां के विद्वानों को ले जाते हैं, वहां उन्होंने संस्कृत के वो खोले रखे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम उधर यूरोप की तरफ दौड़ रहे हैं, यूरोप वाले इधर आ रहे हैं इस्कॉन में। वो मेमे जो अंग्रेजें जो क्या क्या पहनावा पहनती थी, वो साड़ियां पहन रही हैं, सिंदूर डाल रही हैं। अंग्रेजों ने चोटियां रखी हुई हैं, धोतियां बांधी हुई हैं, और हम फटी हुई जीन की तरफ जा रहे हैं। क्या बनेगा हमारा? आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। जय हो। वाह बेटे। कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए जिसको तू ढूंढता वो तो, जिसको तू ढूंढता वो तो तेरे ही पास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है। जय हो।
को बता रहे ने कि भजन सुनाया मैंने, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो लिखने वाले लिखते हैं कहाँ है प्रभु, कैसे हैं? फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास में मिठास है। ईश्वर का तू ही विश्व के, ईश्वर का तो ही विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। बात को याद भी रखना प्रिय माता बंधु। ऐसे ही पूरा माघ मास सब स्नान करते रहे, संत आते हैं आश्रम में ठहरते हैं और पूरा माघ भर स्नान करके अपने अपने आश्रम को जब जाने लगे तो मुनि याज्ञवल्क्य जी ठहरे हुए थे मुनि भारद्वाज जी महाराज जी के आश्रम में। जब सब गए, सब प्रस्थान करने लगे, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने कहा भारद्वाज जी अब हम चलते हैं, यहां ठहरे, ईश्वर ने बड़ी कृपा की, भरपूर स्नान किए, समय वही है, शव वही शव है, दिन वही दिन है, जो तेरी याद में गुजरे। वही टाइम हमारा सार्थक है जो उसके सिमरन में चिंतन में गुजरता है। संसार वाला तो थोड़ा खाते में आता है। तो मुनि भारद्वाज जी ने मुनि याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे मुनिवर कृपा करके ठहरिए, मेरे मन में एक बड़ी शंका है और उसका समाधान जो है आप जैसे महान संत ही कर सकते हैं। मेरे मन में एक शंका है, मेरा एक प्रश्न है और महाराज वो प्रश्न पूछने में मुझे बड़ा संकोच होता है, झिझक आती है। बोले क्यों आती है झिझक, क्यों संकोच होता है? अगर मैं पूछूं तो कहीं आप ये ना समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। प्रश्न का यही उत्तर यही अर्थ होता है ना कि जिसको प्रश्न कर रहे हैं कि उससे उत्तर मांगते हैं, यही इसलिए प्रश्न किया जाता है। महाराज इसलिए पहला इसलिए संकोच होता है कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये डर लगता है। और दूसरी बात, अगर ना पूछूं तो अज्ञानी बना रहता हूं। कोई ये कहे कि इतनी आयु हो गई तुम्हें इस चीज का पता ही नहीं चला। इसलिए महाराज
फिर कहने लगे, महाराज मैंने ये अनुमान लगा करके देख लिया, आप वेदों के ज्ञाता वक्ता, अब गहराई में उतरे हुए तत्व को जानने वाले हैं, आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? बोले, महाराज प्रश्न ये है मेरा कि बड़े बड़े मुनि, योगी, यति, सती, तपस्वी राम नाम का गुणानुवाद करते हैं। वेदों शास्त्रों में राम नाम की अपार महिमा भरी हुई है। भगवान शंकर सदैव उस नाम का जप करते हैं। महाराज ये राम कौन है? देखिए, अगर वो तो भारद्वाजी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं वो राम कौन है तो आपको नहीं पता कौन है, आपको ही पता है। लेकिन भारद्वाज जी भी महाराज कुछ पर्दा रख रहे थे। तो बैठ जाइए माता जी, बाद में करना चाहिए, ऐसे व्यवधान पड़ता है। तो एक राम तो को मैं भी जानता हूं। भारद्वाज जी बोले, वो राम कौन है जिनकी महिमा वेदों शास्त्रों ने गाई है, भगवान शंकर जिसका जाप करते हैं, सारे जगती सती तपस्वी जिस राम नाम का गुणानुवाद करते हैं, वो राम कौन है? एक राम तो मैं जानता हूं कि वो दशरथ नंदन जो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में गए, वहां उनकी पत्नी का हरण हो गया, सुग्रीव से मित्रता करी, रावण ने हरण कर लिया, क्रोध में आकर के फिर रावण का वध किया, फिर आकर के उनका राज्याभिषेक हो गया। एक तो मैं ये जानता हूं। अब मुझे ये बताइए कि जिसकी महिमा वेद शास्त्र कहते हैं, सब जपते हैं, क्या ये वही राम है या कोई और है? अब मुनि याज्ञवल्क्य जी ने ध्यानस्थ होकर के देखा। क्या देखा उन्होंने? और मुस्कुराए। भारद्वाज जी बोले, महाराज कहिए अब क्यों मुस्कुराए, क्या बात है? बोले, भारद्वाज जी आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ये वही दशरथ नंदन राम है। आप जानबूझ करके मूड बन करके वास्तव में राम कथा सुनना चाहते हैं। मैंने देख लिया। भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। देखिए, कुछ इसे सुनना हो ना तो वहां छोटा ही बनना पड़ता है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जैसा सुना और प्रत्यक्ष देखने में भी आता है, जो बड़ा होता है ना वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता। घाल तराजू तोलिए जो निमेषो भारी हो। तराजू होता था ना वो पलड़े वाला, आज वाला डिजिटल नहीं, ऐसे वो नहीं। पुराने माताओं ने देखा होगा, बच्चों ने तो यही देखा, मोबाइल और वो डिजिटल वाला, रख दो कितना हो गया, इतने ग्राम। नहीं, होता था ना पलड़े वाला। घाल तराजू तोलिए, दो पलड़ों में वस्तु है, जो निमेषो भारी हो, जो नीम जाता है ना, नीम
जो झुक जाता है ना वो बड़ा होता है, भारी वही होता है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण जी, युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूय, मैं इसलिए बात बता रहा हूं, हमें सदा अगर पाना है उसे, उस प्रभु को, अगर जीवन सफल करना है तो नीमा बन करके रहो। राजसूय यज्ञ करना था, सबकी ड्यूटी सौंपी गई। कहने लगे कि अगर पूजा, जो अग्रगण्य पूजा होती, एक उस यज्ञ में एक मुख्य चुनना होता, सबसे पहले किसकी पूजा हो उसको सबसे बड़ा माना जाता है। सबने निर्णय किया, सब बैठे, पितामह भीष्म आदि सब बैठे। क्या निर्णय किया कि अग्रगण्य पूजा किसकी हो? भगवान श्याम सुंदर की। प्रस्ताव लेकर के चले गए इनके पास। महाराज, राजसूय यज्ञ है, अग्रगण्य पूजा आपकी करनी है, आपको स्वीकार है? इन्होंने बोला एक शर्त पर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, एक शर्त पर कि यज्ञ में जो भोजन होगा जूठी पत्तले मैं उठाऊंगा। ये हमें सिखाते हैं ग्रंथ। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़ों को चाहिए क्षमा करना, छोटे तो उत्पात करते ही हैं। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या हरि का घट गयो, जो भृगु ने मारी ला। भगवान विष्णु जी की बात है। परीक्षा हो रही थी, बड़े कौन है, किसी ने कहा नहीं। सबको एग्जाम हुआ तो भृगु जी कहते हैं, सबने निर्णय किया कि विष्णु भगवान बड़े हैं। भृगु जी ब्राह्मण गए, भगवान बैठे हुए थे, बैठे जाते ही एक लात मारी। भृगु जी ने विष्णु भगवान के लात मारी छाती पर। भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिया। महाराज, मैं तो वज्र का हूं ही, कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं आई। ये है बड़प्पन। और बड़प्पन की मिसाल दूंगा, अभी मैं सुनाऊंगा। कल्याण सुख ज्ञान का भंडार भगवान शंकर कथा, जिसकी लिब लग जाती है, जिसे को भाती है, जिसकी रुचि हो जाती है कथा में, सज्जनों वो रह नहीं सकता। भगवान शंकर कैलाश से उठकर के दक्षिण में कुंभज ऋषि, जिन्हें अगस्त ऋषि कहते हैं, उनके पास कथा सुनने के लिए जाते हैं। जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा। तो फिर कहा, आइए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो।
को जिनकी चरण रज ने तारा, अहल्या को जिनकी चरण रज ने तारा, शिला से बनाया है नारी द्वारा, शिला से बनाया है नारी द्वारा, हरेंगे तेरे भी, हरेंगे तेरे भी वो संकट तमाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जप जातु बंदे, जब जादू बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो। जय हो। अगर भाव तेरा है शबरी के जैसा, अगर भाव तेरा है शबरी के जैसा, तो होगा अचानक चमत्कार ऐसा, तो होगा अचानक चमत्कार ऐसा, खुद चल के आएंगे, खुद चल के आएंगे प्रभु तेरे धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब जादू बंदे, जब जादू बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब सज्जनों, मुनि याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भारद्वाज जी, आप सब जानते हैं कौन राम है, ये वही राम है, और मैंने ध्यान करके देख लिया, आप राम कथा के रसिक हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उस राम कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। मुनि भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए, क्योंकि सच्ची बात थी। तो अब मुनि याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, इस कथा को ले गए कहां? कैलाश में। कहने लगे, हे मुनि भारद्वाज जी, जैसा प्रश्न आपने किया ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार सती जी ने भगवान से किया था। आइए
राम कथा प्रसंग तीसरा, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही यही पाना, संत चकोर करही यही पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए, ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत गुण कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, तेहि अवसर पंजाब उदासी, लीनी अवतारा, पिता भजन तजी आज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, जैसा प्रश्न आपने किया ना, एक बार ऐसा ही प्रश्न गिरिराज कुमारी, उन्होंने भी उससे ऐसा ही प्रश्न किया था। तो फिर भगवान मुनि याज्ञवल्क्य बताते हैं, एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश से उतर करके, सज्जनों, संसार का छोटा सा तामसिक व्यसन भी जैसे लग जाता है ना, वो रह नहीं सकता।
जिसे बीड़ी पीने की लत होती है वो रह नहीं सकता। कोई भी मानो कोई भी लत लगे हो संसारी, वो रह नहीं सकता। लेकिन और जहां सत्य का, जहां उस रस का, तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको, डूब कर कोई बाहर ना आया, डूब कर कोई बाहर ना आया। इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है, लाखों महफिल है दुनिया में जो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है, हमको महसूस ये हो रहा है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, लाखों महफिल है दुनिया में, लाखों महफिल है, लेकिन सज्जनों ऐसी महफिल है जो भगवान की होगी, ऐसी महफिल कहीं नहीं मिलेगी। वो महफिलें हम अटेंड करके बाद में परेशान हो जाते हैं, कोई सार नहीं निकलता। अब कितने सीरियल देख लो बड़े इंटरेस्टिंग, निकलेगा क्या सार? कोई सार निकलता है बताइए? चरित्र खराब होता है, देख करके बुरे संस्कार आते हैं। लेकिन ये जो महफिल है इसमें संस्कार बढ़ते हैं, जीवन सफल होता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता आ जाती है। तो भगवान शंकर दो महान रसिक हैं बहु राम कथा के। कौन कौन? ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे तो बहुत पास होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पोजीशन पे तो कोई ही आते हैं ना। 1000 बच्चा हो तो 3 ही टॉपर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही होता है ना। फोर्थ फिफ्थ तो कोई नहीं कहता, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही है ना। तो 1 नंबर के रसिक कौन है मालूम है? भगवान शंकर, महावीर। बोलिए पवन पुत्र हनुमान। एक बात और बता दूं, आप देख लेना अनुमान लगा करके, भगवान राम जी की कितनी महिमा है, कितने मंदिर हैं, है कि नहीं? कितने मंदिर हैं, लेकिन जितने भी मंदिर हैं उनसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। क्यों? जहां राम जी का मंदिर होगा सामने हनुमान जी होते हैं कि नहीं? जैसे भगवान शंकर जी के सामने कौन होते हैं? नंदी होते हैं, होते हैं। ऐसे ये तब तक मंदिर सफल नहीं होगा जब तक राम जी के सामने हनुमान जी होंगे। तो जितने राम जी के मंदिर, हनुमान तो हैं ही, और जो इनके इंडिपेंडेंट मंदिर हैं वो हो गए ऊपर ज्यादा कि नहीं। इनके ऐसे भी तो है ना, इनके अलग करके हनुमान जी का मंदिर। तो इसलिए ये महान रस हैं। भगवान शंकर कथा के बिना रह नहीं सकते। तो वहां से कैलाश से उठ करके दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में गए कुंभज ऋषि। कुंभज कैसे कहते हैं मालूम है? घड़े को। उनका जन्म ही कुंभज उसमें से हुआ था। उन्हें ही अगस्त ऋषि कहते हैं, वही अगस्त ऋषि जी हैं। उनके पास कथा सुनने के लिए गए। सुनाइए, मेरे राम की कथा सुनाइए। तो जब वहां भगवान शंकर जी, दक्ष कुमारी सती जी, सती कौन है मालूम है? पार्वती जी का जो पहला जन्म है वो है सती, दक्ष की कन्या है। साथ वही है। दक्ष का अर्थ समझते हैं आप? दक्ष का अर्थ बच्चियां तो समझती हैं। दक्ष जो बड़ा चतुर, बड़ा बुद्धिमान हो, दक्ष उसे कहते हैं। चतुर बाप की बेटी है। तो जब गए ना तो अगस्त ऋषि जी ने बड़ा उनका सम्मान किया, गदगद हो गए। देखिए जब शबरी राम की भक्ति कर रही थी, तो जब राम जी मिले तो शबरी पर क्या गुजरा मालूम है?
कि हे विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम ते अधम अधम अधमति नारी, तिन मह में मति मंद आघारी। ऐसे ही कुंभज ऋषि भी फूले ना समाये प्रभु, जिनके पास दुनिया जाती है वो मेरे यहाँ आए, गदगद होकर के गए। उन्होंने पूजा की, भगवान शंकर की, आसन दिया, बिठाया, बोलिए मेरे लिए से, बोले राम कथा सुनाइए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी। लेकिन सती जी का मन नहीं लगा, क्योंकि चौतर पिता की पुत्री है ना, इसलिए कहा ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं होना चाहिए। एक संत विनती भगवान के चरणों में कर रहे थे, प्रभु मुझे बुद्धिमान, मुझे बुद्धू बना दो, मुझे चतुर नहीं बनना, मुझे आप चाहिए बस मुझे। तो उन्होंने कथा सुनी बड़े भाव से। सती विचार करिए, जिन्होंने आखिर हमारी पूजा, वो कितने बड़े होंगे, क्या वो ही अनुमान लगाती जा रही हैं। बाद में जब कथा सुनी, बड़े प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी कहने लगे, मुनिवर आप बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। आपने कथा सुनाई, बोले महाराज भक्ति का मर्म क्या है। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही उन्हें भक्ति का मर्म पूछा। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। देखा कि ये अधिकारी हैं, ये इस भक्ति के अधिकारी हैं। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति क्या है, गीता जी में लिखा है इसके लिए। अनन्य वो होता है, अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्यशः, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जिसके हृदय में अनन्य चेता सततम, जिसकी और कोई चाहना ना हो, नित्य निरंतर मेरा ही सिमरन करने वाला हो, उसको मैं तस्या अहम सुलभ पार्थ, उसे तो मैं बड़ी आसानी से मिल जाता हूं। मुनि याज्ञवल्क्य ने देखा कि अधिकारी है, अधिकारी को ही देना चाहिए। गीता जी में भी लिखा है, अर्जुन जो अनेक अधिकारी ना हो, जिसकी श्रद्धा ना हो, जो तर्क करने वाला हो, उसको मत ये बताना, वो तिरस्कार करेगा इस बात का। अधिकारी मान करके भगवान शंकर जी ने उन्हें अनन्य भक्ति का जो मर्म बताया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और कुछ दिन रहे, इसका क्या अर्थ है, हमें भी कथा सुनने अगर कहीं बाहर भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। इस घर से निकलना भी है, थोड़ा अभ्यास करो जीते जी भी निकलने का, फिर अंत समय परेशानी नहीं होगी। कल मैं पद बोल रहा था ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा निकलो, जरूर निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट होगा एकदम छोड़ने में। तो ये वो समय है प्रिय माता बंधुओं, कथा सुन के गए ना, तो ये वो समय है कि त्रेता युग का समय है। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु राम, लखन और जानकी जी जंगल में अपने 14 वर्ष बिता रहे हैं। तो क्या हुआ,
देखो भगवान तो शंकर तो अंतर्यामी है कि प्रभु इस वन में विचर रहे हैं, तो अगर दर्शन हो जाए तो लीला तो कर रहे हैं वो, तो लीला लीला ही रहने चाहिए। तो भगवान ऐसा इत्तेफाक हुआ, क्योंकि जो भगवान शंकर जी के मन में आए तो ऐसा हुआ कि करिशलु मूढ़ हरि बैदे ही प्रभु प्रभाव तस विदित नाते ही। उस समय क्या हुआ कि छल करके उस रावण ने वैदेही मां जानकी का हरण कर लिया, क्योंकि भगवान के वो पुष्प प्रभाव को नहीं जानता है। और अब वो सिए तुम कहां हो, भगवान व्याकुलों की तरह ढूंढ रहे हैं जानकी को। इधर से भगवान शंकर दक्ष कुमारी सती जी के साथ जा रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं। सिए तुम बताओ तुम कहां हो, सिए तुम बताओ तुम कहां हो। तुम बताओ कि तुम कहां हो, सिए तुम कहां हो, हमें ये बताओ। बिरहा की लपटे न मन में उठाओ, बिरहा की लगने न मन में उठाओ। हिरन के मैं जब पीछे पीछे गया था, हिरन के मैं जब पीछे पीछे गया था, तुम्हें छोड़ कर तब जहां से गया था, तुम्हें छोड़ कर यहाँ से गया था। तुम्ही ने कहा था हिरन लेके आओ, तुम्ही ने कहा था हिरन लेके आओ। सदे तुम कहाँ हो हमें ये बताओ, सिए तुम कहाँ हो हमें ये बताओ। ये बिरहा की लपटे न मन में उठाओ, ये बिरहा की लपटे न मन में उठाओ। जय हो। ऐसी लीला कर रहे हैं जितना एक असली बेरहीव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं घासों के पदचाप भी ढूंढता हूँ, मैं घासों के पदचाप भी ढूंढता हूँ। मैं उपवन के हर पक्षी से पूछता हूँ, मैं उपवन के हर पक्षी से पूछता हूँ। कहाँ हो सिए प्रिय कुछ तो बताओ, कहाँ हो सिए प्रिय कुछ तो बताओ। सिए तुम कहाँ हो हमें ये बताओ, सिए तुम कहाँ हो हमें ये बताओ। ये बिरहा की लपटे न मन में उठाओ, ये बिरहा की लपटे न मन में उठाओ। जय हो।
से पूछते हैं, बादलों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, भगवान जैसा लीला कौन कर सकता है? पवन तुम बताओ क्या कुछ ना कहोगे, पवन तुम बताओ क्या कुछ ना कहोगे, कहाँ है सिया गगन चुप रहोगे, कहाँ है सिया क्या गगन चुप रहोगे, सिया मर्म पीड़ा न इतनी बढ़ाओ, सिया मर्म पीड़ा न इतनी बढ़ाओ, सिए तुम कहाँ हो हमें ये बताओ, सिए तुम कहाँ हो हमें ये बताओ। ऐसी लीला कर रहे हैं। उसी तरफ भगवान शंकर आकाश मार्ग में, ये पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। आकाश मार्ग से जब देखा और जय सच्चिदानंद, दूर से ही जय सच्चिदानंद भगवान ऐसा कह करके आनंद मग्न हो गए और वहां से ही अपने आप को हटा लिया। क्यों? कि लीला कर रहे हैं, लीला में विक्षेप ना पड़े, दर्शन भी कर लिए और जय सच्चिदानंद मस्त होकर के जैसे को अनुमत होकर के जा रहे हैं। जय सच्चिदानंद जब कहा ना और मस्ती देखी, सती कहने लगी सारी दुनिया तो मेरे प्रभु भगवान शंकर जी को पूजती है और इन्होंने सच्चिदानंद किसको कहा? ये तो राजपुत्र हैं और एक स्त्री की विरह में इतना विलाप कर रहे हैं। ये ब्रह्म है, सच्चिदानंद होते हैं, सत्य चित्त आनंद ब्रह्म स्वरूप जो भगवान है, इस संसार के नियंता, इस संसार के रक्षक, इस संसार को बनाने वाले, ये वो हो सकते हैं? अरे ये तो पत्नी के पीछे रो रहे हैं, ये कैसे हो सकता? मन में रामायण में लिखा है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर्यामी सम जानी। सती ने प्रकट कुछ नहीं कहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दूसरा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती कहती हैं कि जो ब्रह्म है, जो अनादि है, जो अगोचर है, जो अलख है, जो अजन्मा है, ये कैसे हो सकती है? भवानी ने साफ नहीं कहा, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, जान गए। सुनु सती तब नारी स्वभाव, संसे असना धरे उरकाओ, जासु कथा कुंभर जी शिगाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुन। सती, ऐसा भ्रम हृदय में आना नहीं चाहिए। जिसकी कथा मैं कुंभ ऋषि से सुनकर के आया हूं, जिस भक्ति का निरूपण मैंने मुनि को सुनाई, सो मम इष्ट देव रघुबीरा, सो मम इष्ट देव रघुबीरा, सो मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जासु कथा मुनि बर
ब्रिज बखानी, जासु कथा मुनि ब्रज कहानी। हे सती, ये वही राम है। कह तो दिया, लेकिन हृदय में विचार करती है। बहुत उपदेश किए, लागना और उपदेश यद्यपि कहा शिव बार बहु, बोले बिहसी महे हरि माया बल जानी जीव। भगवान की माया का बल समझ करके भगवान कहने लगे, हे सती, दो ही बातें होती हैं। क्या? जहां तो मनुष्य किसी पर विश्वास कर ले, जहां किसी पर विश्वास कर सुन ले, जहां फिर खुद जान ले। गीता जी में एक श्लोक लिखा है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। हे अर्जुन, ना जो जानता हो और ना किसी पर श्रद्धा हो सुनने की, उसका विनाश हो जाता है। गीता जी में लिखा है। इसलिए जा तो भगवान ने कह दिया कि ऐसे है तो नहीं, तो सती अगर नहीं है तो फिर दो ही बातें होती है, या फिर परीक्षा कर लो। दो ही बात है, या तो यकीन कर लो या परीक्षा कर लो। और तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठता हूं, लेकिन जो परीक्षा करनी हो ना, बड़ी विवेक से करना, विचार से करना, इतना। तो जब सती जी गई ना, भगवान ने कहा, मुझे लगता है सती का कुशल नहीं है। मोरे कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। मुझे लगता है विधाता उल्टे हो गए हैं। तो देखिए, यहां से एक शिक्षा मिलती है, जितना हो सके समझा लो, एक बार, दो बार, तीन बार। नहीं है तो फिर भगवान शंकर ने क्या कहा मालूम है? होई सोई जो राम रचि राम, होई सोई जो राम रचि राम, को कर करत बड़ा वेसाका, करत बड़ा वेसाका। ठीक है सती, लेकिन विवेक से परीक्षा करना। अब सती बार बार सोचने लगी, क्या करूं? बोली, देखिए, जिस सिया हे सिया करके पुकार रहे हैं, तो सती तो थी, शक्ति तो है, तो सीता का ही रूप बना लेती हूं ना। और जिस मार्ग से आ रहे थे ना, उस मार्ग से आगे आगे चलने लगी। सती को पूरा यकीन है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं, ये भगवान नहीं है। थोड़ा आगे आगे हो जाओ, हाँ, कोई पीछे आने वाला हो तो बैठ भी सके। तो कौन सा रूप? मैंने उनसे कहा ना, ये है मन की चालाकी। मन तो ढूंढता रहता कि कहीं थोड़ा सा खड़खड़ हो तो मैं भागूं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए दाता तेरे चरणों की। क्या बनी? कौन सा स्वरूप धारण किया? सीता माता हूबहू। लक्ष्मण तो थोड़े, राम जी ने तो क्या, वो तो सब समझते हैं, वो जानकार है। संत कहते हैं लक्ष्मण जी ने अनुमान लिया कि भाभी नकली है ये। क्यों? असली जो थी वो पीछे चलती थी मेरे प्रभु के, ये आगे आगे चल रही है।
अनुमान लगाने वाले भी होते हैं ना। तो पानी जोरी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत क्लीन निज नाम। राम जी ने हाथ जोड़ के कीन प्रणाम, माता प्रणाम है। बताइए भगवान ऋषिकेशु कहाँ है? आप अकेली वन में क्यों विचर रही हैं? ये कह दिया। संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए कहा भाई मैं भी जानकी को अकेला छोड़ के आया था, तो देख लो मेरी दशा। बोले ऋषिकेतु कहाँ है? भगवान ऋषिकेतु वो बनी थी, सती जी बनी थी सीता माता का स्वरूप। सती ने सोचा था, उन्हें कहना था, राम कहेंगे हाँ सीता हाँ जानकी। उन्होंने कहा माँ प्रणाम, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरण में प्रणाम करता हूं। आहा क्या राम है, ये है राम। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। सती को बहुत पश्चाताप हुआ, ओहो फेल हो गई। एक गीत सुनते थे, शिकार करने को आए शिकार होके चले। मैं तो परीक्षा लेने आई थी, हैं? एग्जामिनर की कोई परीक्षा ले सकता है? परीक्षा लेने आई थी, बड़ा दुख हुआ। अब क्या दुख हो रहा है? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतर अब देहूं कहा, क्या उत्तर दूंगी? और उपजा अति दारुण दाहा। बड़ा दुख हुआ। इसलिए क्या शिक्षा मिलती है? कोई समझाए माता समझ जाना चाहिए। लेकिन कई संत कहते हैं बंधुओं को भी बड़ा परेशान नहीं होना चाहिए, भगवान शंकर की ओर देख लेना चाहिए। उनकी नहीं चली तो आपकी कहां चलेगी? तो बड़ा दुख हुआ। भगवान बैठे थे, आइए आ गई बड़ी संकोच के साथ। हाँ, आओ सती, हो गई परीक्षा। सबसे पूछा, सच बताना परीक्षा कैसे ली? सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस हृदय कीन दोराओ। पर्दा डाल के झूठ बोल गई सती, ये ईश्वर की लीला। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ना। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे हृदय प्रतीति असी सोई। महाराज जो आपने कहा ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जो कहा उस पर मुझे पूरा विश्वास है। भगवान शंकर कहते जब मैं जोर लगाता रहा, भांति बहुत शंभु समझावा, भाभी वासना ज्ञान और आवा। जब मैं समझाता रहा, इतना कहा तब नहीं मानी। अब कह रही है कि भगवान को शक हो गया। तब शंकर देखा करी ध्याना, सती जो कीन चरित। जैसे फुटेज निकाल लेते हैं जो आपने लगाए हैं ना अपने कैमरे, भगवान ने रिवर्स किया टाइमिंग। सती ने जो चरित्र किया था ना, वो पूरा सामने आ गया। भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। परम समीत न जाई तजी, सती बड़ी पवित्र है, इसको तजा भी नहीं जा सकता, बहुत श्रेष्ठ है सती। लेकिन अब इसने मां का रूप धारण कर लिया,
तो पत्नी रूप में स्वीकार भी कैसे कर सकता हूं? अगर मैं ही ऐसा करूं तो भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा। तो भगवान शंकर जी ने हृदय में ध्यान धरा। जब देखिए एक बात और बता दूं, जब दुविधा में फंस जाए, समझ ना आए, तो भगवान के चरणों में बैठ जाओ और पूछो प्रभु क्या करूं। भगवान शंकर ने स्वयं ऐसा किया। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा, सुमृत राम हृदय असावा। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब जो करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति बस होई अनीति। हृदय में ऐसा आया कि सती का त्याग कर दो। सती का त्याग कर दिया सज्जनों। अब समय हो गया है, तो फिर भगवान शंकर कैलाश में जाते हैं। आगे की बात कल होगी। जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा।